जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने क्लोज सेट्स के बारे में कुछ रिज़ल्ट्स जो है वो बनाए थे। तो उनमें से एक रिज़ल्ट ये था जी कि अगर आप आर्बिट्रेरी यूनियन लेंगे क्लोज सेट्स की, ठीक है। हमने जब क्लोज सेट्स की यूनियन की बात की थी तो हमने कहा था कि फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स इज़ क्लोज्ड। यहाँ हमने आर्बिट्रेरी की बात नहीं की थी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर आप आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स लेंगे तो पॉसिबल है वो क्लोज ना रहे। जैसे टोपोलॉजी की डेफिनेशन में हमने फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स की बात की। वहाँ पे ये था कि आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन, हमने आपको एक एग्जांपल दी थी और उसमें ये प्रूव किया था, दिखाया था कि देखिए इस एग्जांपल में जो आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स जो है वो सिंगल्टन सेट आ गया था जो कि क्लोज्ड होता है और वो उसका ओपन होना ज़रूरी नहीं है। सिमिलरली हेयर इस लास्ट थ्योरम में हमने कहा था कि जी फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स, यानी कि अगर आप फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ क्लोज सेट्स, यूनियन ऑफ फाइनाइट मेंबर ऑफ क्लोज सेट्स, नंबर ऑफ क्लोज सेट्स इज़ ऑलवेज क्लोज्ड। और अब हम देखेंगे कि अगर आर्बिट्रेरी यूनियन की बात करेंगे क्लोज सेट्स में, मतलब ये कि यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ क्लोज सेट्स मे नॉट बी क्लोज्ड। लुक एट दिस एग्जांपल। अब एक एग्जांपल ले लें 1/n 2 - 1/n। अब जब n की कोई पर्टिकुलर वैल्यू डालें, खास इतनी भी बड़ी हो, चूँकि वो फिक्स्ड होती है तो आपको ये क्लोज सेट मिल जाएगा और एग्जैक्ट आंसर भी मिल जाएगा। यहाँ पे n बिलोंग टू, हम नेचुरल नंबर रख लेते हैं, ठीक है, और ज़ीरो शामिल नहीं करते। आप क्या लेंगे, ज़ीरो से आगे की बात कर रहे हैं हम। अब देखिए जब आप 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, तो 2 - 1, ये भी 1, ये भी 1, तो हम शर्त लगा लेते हैं कि n जो है वो ग्रेटर दैन 2 है। n क्या जी, ग्रेटर दैन 2 है। आप जब 3 डालेंगे तो जब 2 डालेंगे तो 2 में ये 1, 2 में भी सही था, 1 पे मसला कर रहा था, तो ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 भी लगाया जा सकता है, नो प्रॉब्लम। 2 और उसके ऑनवर्ड हम बात कर सकते हैं। जब 2 लगाएंगे तो ये 1/2 और ये 2 माइनस 1/2, दैट इज़ क्या बनेगा, दिस इज़ 1/2 और यहाँ पे क्या आएगा 2 - 1/2, ठीक है। ये बन जाएगा जी 4 3/4, दिस इज़ 3/2, दिस इज़ 3/2 और यहाँ कहीं बीच में 1 होगा। चलिए मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। दिस इज़ 3/2, राइट, दिस इज़ 3/2, क्योंकि जब 2 डालेंगे 4 - 1 3/2 और यहाँ कहीं जनाब 1 है, लेट से ये 1 है। अब नेक्स्ट इसका ये क्लोज्ड है, ये क्या है जी, क्लोज्ड है। तो हमारा क्लेम ये है कि जब आप यहाँ पे नेचुरल नंबर सब्स्टिट्यूट करेंगे, खा कितना ही बड़ा क्यों ना सब्स्टिट्यूट करें, तो ये नेट वैल्यू मिल जाएगी और ये इंटरवल जो है वो क्लोज्ड ही रहेगा, ये क्लोज सेट ही रहेगा। लाइक अगर आप और n बड़ा कर लें, n लेट से आप 4 सब्स्टिट्यूट करते हैं, दिस इज़ 1/4, दिस इज़ 1/4, पीछे को आ जाएंगे, दिस इज़ 1/4 बढ़ रहा है और इधर 2 - 1/4, 8 - 1 7/8, दिस इज़ 7/8, ओके। तो ये क्या होगा, दिस इज़ 2 point something, दिस इज़ 7/8, दिस इज़ योर 7/8 और यहाँ कहीं आपका 2 है, यहाँ कहीं 2 है और यहाँ कहीं 0 है, लेट्स से ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। अब इस तरह से जब आप इंटरवल को बनाते जाएंगे तो आप n जितना भी बड़ा नेचुरल नंबर लेंगे, आप यहाँ जब इसको फिक्स करते हैं नेचुरल नंबर को, तो ये क्लोज इंटरवल ही रहेगा। लेकिन जब यूनियन की बात करेंगे, ज़रा सोचिए, अगर हम n को लार्ज नंबर कर देते हैं, बहुत बड़ा लार्ज नंबर करते हैं, तो ये तकरीबन 0 के करीब आना शुरू हो जाता है।
कितना हो जाता है, 0 के करीब। लेकिन अगर आप इसको इन्फिनिटी तक ले जाते हैं, ठीक है, मतलब आप ये लगा लें कि यूनियन ऑफ ए एन वेरीज फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी, आर्बिट्रेरी यूनियन, यानी कि यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ क्लोज सेट्स। फिर देखिए क्या आता है, जब एन इन्फिनिटी तक अप्रोच करेगा तो ये इन्फिनिटी 1 ओवर वेरी 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 लार्ज नंबर, जब वेरी वेरी लार्ज तो ये वेरी वेरी स्मॉल, वो नंबर क्या आंसर आएगा, वी नो नथिंग। लेकिन है तो पॉजिटिव, लेकिन उसका आंसर क्या है ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि 0 से पहले 0 के बाद ये कौन सा पॉजिटिव नंबर है। तो आई वुड लाइक टू राइट, 0 को ओपन में कर दूंगा कि भाई 0 आंसर नहीं आ रहा, क्योंकि आपका नेचुरल नंबर सब्स्टिट्यूट करना है, वो जितना भी लार्ज क्यों ना हो, कोई स्मॉल आंसर तो आएगा, 0 तो नहीं आएगा। लेकिन वो आंसर क्या है, आई नो नथिंग, राइट, क्योंकि 0 के बाद नेक्स्ट कौन सा नंबर है जो 0 के करीब है, आई नो नथिंग, बिकॉज बिटवीन 2 रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट इन्फिनिट रियल नंबर्स। ओके, तो इसलिए 1 ओवर n के ऊपर जब वेरी 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 लार्ज अप टू इन्फिनिटी की बात करेंगे तो फिर ये 0 जो है ये आप क्लोज में नहीं। सिमिलरली 2 में से निकल रहा है, पहले निकाला था 3/2, 1 निकाला था, 1 तो हमने जब 1 2 से शूट किया था, तो ये इस नंबर पे आप आ गए। जब आप वेरी वेरी लार्ज नंबर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये भी कोई स्मॉल नंबर आता है, वो जब स्मॉल नंबर इसमें से निकालेंगे तो ये 1.9999 समथिंग होगा। अब 1.999 क्या नंबर है, 2 से पहले कौन सा और कितना लार्ज नंबर है, आई कैन नेवर डिसाइड। लिहाजा मैंने जब इसको लिखना है तो मैं कहूँगा जनाब ये 2 है। लुक एट दिस इज़ नॉट क्लोज्ड, विच इज़ एन ओपन इंटरवल। तो याद रखिए कि जब आप क्लोज सेट्स की यूनियन की बात करते हैं, ठीक है, तो हम कहेंगे कि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स may not be closed, means union of any number of closed sets may not be closed। इसलिए जब भी क्लोज सेट्स में यूनियन की बात करते हैं तो हम कहते हैं फाइनाइट यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट्स इज ऑलवेज क्लोज्ड। वेयरएज जब आप इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो वहाँ हमने कहा था कि इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ क्लोज सेट्स इज ऑलवेज क्लोज्ड, मतलब आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स इज अ क्लोज सेट। जबकि टोपोलॉजी की डेफिनेशन में वो चूँकि ओपन सेट्स के बारे में थी, तो वहाँ पे आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स में नॉट बी ओपन, हमने एग्जांपल दी थी। वहाँ पे आर्बिट्रेरी यूनियन जो है उसका ओपन रहना ज़रूरी नहीं था, सॉरी इंटरसेक्शन, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स में नॉट बी ओपन, तो वहाँ पे हमने फाइनाइट इंटरसेक्शन की बात की थी। वहाँ पे आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज़ ऑलवेज ओपन, तो जब ओपन सेट्स की बात होगी तो आर्बिट्रेरी यूनियन होगा, और जब क्लोज सेट्स की बात होगी तो आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, विद दिस रिमार्क वी कैन स्टार्ट द न्यू डेफिनेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इज़ द क्लोजर। ठीक है, तो क्लोजर क्या है जी, आप देखिए क्लोजर में हम क्या कहते हैं, ए क्लोजर, इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए, क्लोजर है क्या। ठीक है, इसकी डेफिनेशन ये है कि आप यूँ कह सकते हैं कि ए क्लोजर का मतलब ये है कि इंटरसेक्शन ऑफ दोज क्लोज सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ, अब ये आपने देखा है कि आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स इज ऑलवेज क्लोज्ड। तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, सी अल्फा, अल्फा बिलोंग टू ओमेगा, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर शर्त है, यानी कि ये कौन शर्त क्या है कि यहाँ पे सी अल्फा जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो टॉ का मेंबर होगा, और सी अल्फा जो है वो कंटेन्ड इन क्लोज सुपरसेट्स ऑफ ए, कंटेन ए।
अब पता है कि अगर क्लोज सेट को हमने कैसे डिफाइन किया था कि हम कहते हैं कोई सेट क्लोज होगा अगर उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा, यानी कि ये उन तमाम सेट्स की इंटरसेक्शन है जो कि जिनके कॉम्प्लीमेंट टॉ को बिलोंग करते हैं, यानी कि जो क्लोज सेट्स हैं टॉ के रेफरेंस से, इस टॉ के रेफरेंस से, और साथ ये है कि वो सारे के सारे ए को भी कंटेन करते हैं, वो सारे के सारे ए को भी कंटेन करते हैं। तो फॉर्मली क्या डेफिनेशन हुई कि इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड सुपरसेट्स ऑफ ए, क्या डेफिनेशन होगी? इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड सुपरसेट ऑफ ए, यानी कि ए के जो सुपरसेट्स है, यानी कि वो सेट्स जो ए को कंटेन करते हैं और क्लोज्ड भी हैं, सारे नहीं, ए को कंटेन करने वाले कई हो सकते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि ये इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स हैं। आप डेफिनेशन से देखिए, आपने कहा था कि आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स इज ऑलवेज क्लोज्ड, और ये इंटरसेक्शन है, आप फाइनाइट हो या आर्बिट्री हो, इट विल बी अ क्लोज सेट। लिहाजा ए क्लोजर हमेशा हमेशा क्या होगा? क्लोज सेट। ए क्लोजर क्या होगा? ए क्लोजर इज ऑलवेज क्लोज्ड। यहाँ से मैंने फौरन डिड्यूस किया कि ए क्लोजर इज अ क्लोज सेट बीइंग इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स। अभी तो मैं कोई बात नहीं कर रहा, अभी तो मैं डेफिनेशन से ये बात डिड्यूस की है। मैंने क्या ये बात डिड्यूस की है कि देखिए इंटरसेक्शन ऑफ सी अल्फ़ा, इसको हम कहेंगे सी अल्फ़ा जो है अल्फ़ा बिलोंग टू ओमेगा व्हाट एवर, क्योंकि हमने पिछला थ्योरम कहा था कि जनाब आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स इज़ ऑलवेज क्लोज। दो की इंटरसेक्शन भी क्लोज्ड है, चार की इंटरसेक्शन भी, और इन्फिनिट एलिमेंट्स ले लें, इन्फिनिट क्लोज सेट्स हों, उनकी इंटरसेक्शन जो है वो क्लोज्ड होगी, उनकी यूनियन का क्लोज्ड होना ज़रूरी नहीं। याद रहे यानी कि वो वाले सेट्स की ये इंटरसेक्शन है जिनका कॉम्प्लीमेंट टॉ को बिलोंग करता है, इसका मतलब वो क्लोज्ड है, क्योंकि हमने ये डेफिनेशन दी थी कि अगर कोई सेट क्लोज्ड है तो फिर उसका कॉम्प्लीमेंट जो है टॉ का मेंबर है, यानी कि ये उन तमाम सी अल्फ़ा की इंटरसेक्शन है जो जिनका कॉम्प्लीमेंट टॉ को बिलोंग करता है, और दूसरा वो सारे के सारे ए को कंटेन करते हैं। इंटरसेक्शन इससे सुपरसेट्स हो गए, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज्ड सुपरसेट्स ऑफ ए, ये याद रखिए। और इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन जो है स्मॉलेस्ट होता है। अब देखिए जो ए इंटरसेक्शन बी है, ए इंटरसेक्शन बी कंटेन इन ए भी होता है और ए इंटरसेक्शन बी कंटेन इन बी भी होता है। लिहाजा जो इंटरसेक्शन वाला सेट होता है वो तो स्मॉलेस्ट होता है, वो ए के अंदर भी सबसेट होता है और बी का भी सबसेट होता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि इंटरसेक्शन smallest closed superset of it. It's a smallest. The third definition is smallest closed superset of A. अब बड़ा ही आसान हो गया। जब आपने क्लोजर को कैलकुलेट करना है तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, उसके क्लोज सेट्स जो हैं वो सारे के सारे क्लोज सेट्स कैलकुलेट कर लेंगे। और हमने आपको बताया था कि क्या करें, बड़ा आसान है, आप जो टॉ के अंदर मेंबर्स हैं उनके कॉम्प्लीमेंट लें, वो क्लोज सेट्स हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके कॉम्प्लीमेंट जो है वो टॉ के मेंबर्स है, लिहाजा वो क्लोज्ड होंगे। ठीक है, तो नो प्रॉब्लम, जैसे भी कान पकड़ा जाए। ठीक है, तो अब क्या करें, आप एक सबसेट ले लें, आपने डिसाइड करना है क्या ये सबसेट क्लोज्ड है या नहीं है, तो आप सारे के सारे क्लोज सेट्स ले लें और फिर उनमें से वो क्लोज सेट्स ढूंढिए जो ए को कंटेन करते हैं, उनको नोटिस कर लीजिए और उनमें से जो स्मॉलेस्ट होगा, ठीक है, वो ए क्लोजर होगा। या यूँ कीजिए कि उनका इंटरसेक्शन लीजिए, वो खुद ही स्मॉलेस्ट बन जाएगा। राइट, ओके, लेट्स हैव एन एग्जांपल। ये इससे पहले थोड़ा सा और आइडिया आप देखिए, अगर डायग्राम से देखना चाहें
ये आपका ए है, दिस इज योर ए। तो ए क्लोजर क्या है? वो वाले क्लोज सेट्स जो ए को कंटेन करते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड सुपरसेट्स ऑफ ए। ये देखिए, ये सेट ए को कंटेन करता है, C1, ये ए को कंटेन करता है, C2, ये ए को कंटेन करता है, C3, ये ए को कंटेन करता है, दिस ये सारे के सारे ए को कंटेन कर रहे हैं। लुक दिस अब मैं यूँ करने लगा हूँ, मैं इसको अब ना दिखाने लगा हूँ। तो ए क्लोजर क्या है? अब फर्दर जो इंटरसेक्शन जो हमें नहीं मिल रहा, ये इसके साथ जुड़ गया है। तो इसका मतलब ये देखिए, ये वाला जो है, इसको मैं कलर कर दूँ, लुक ये है एक क्लोजर जो मैंने डॉट किया, और इसमें ए भी शामिल है, सारे के सारे ये भी शामिल है, सारा ए भी शामिल है। तो ये हुआ, दिस इज योर इंटरसेक्शन, दिस इज योर इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, ये इनसाइड वाला, ये क्या होगा? ये सारे का सारा क्या होगा? एक क्लोजर। देखिए ये ऐसे होने नहीं डायग्राम, मैंने थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखाया है। अदरवाइज आगे एक थ्योरम हमें कहेगा कि एक क्लोजर में या एक पॉइंट आते हैं या लिमिट पॉइंट आते हैं, और लिमिट पॉइंट बाउंड्री से ज़्यादा दूर नहीं भाग सकते। वो मैं आगे आके जाके बताऊंगा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। ये जस्ट टू अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ क्लोजर कि क्लोजर क्या है। दोबारा देखिए, इसी डायग्राम को मैं दोबारा बना के दिखाता हूँ। देखिए ये ए है, ये है आपका ए क्लोजर क्या है? वो तमाम सेट्स, क्लोज सेट्स जो इस ए को कंटेन करते हैं। ये एक कंटेन करता है, ये इसको कंटेन करता है, ये कोई और है, ये भी इसको कंटेन कर गया, ये भी इसको कंटेन कर गया। ये सारे क्लोज सेट्स हैं जो ए को इनसाइड ले गया। ये सारा ए भी इसको कर गया, ये भी इसको क्लोज कंटेन कर गया, ये भी इसको कंटेन कर गया, ये भी इसको कंटेन कर गया, राइट। तो अब देखिए कौन सा बचा आपका? अब ये वाला जो है, ये जो है, ये वाला, और इसमें ए भी आ रहा है, इसमें ए भी आ रहा है। Look at this, इसको भी जरा मैं थोड़ा सा बेहतर कर दूं। ये है जी, ये एक क्लोजर बन गया। तो ए किधर था? ये आपका ये कहीं पड़ा हुआ था, एक क्लोजर उसको अंदर ले गया है। ये वाला ऐसे बच नहीं सकता, मैं आपको बता रहा हूँ, आगे हमें थ्योरम एनफोर्स करेगा
कि ए क्लोजर की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, ये मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। तो अब आपको समझ आ गई कि इस तरह से ये सारे के सारे क्लोज सेट्स हैं जो ए को इनसाइड ले रहे हैं, तो उनकी जो इंटरसेक्शन होगी दैट वुड बी द ए क्लोजर। ओके, अब आइए इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल से देखते हैं थोड़ा सा। आप कोई भी टोपोलॉजी ले लें, फाई एक्स ए बी सी और फिर ए बी सी की इंटरसेक्शन क्या है, ये ए बी आ गई, ठीक है। और फिर इनकी यूनियन क्या है, फिर हम आगे यही बंद कर दें। लुक, इज इट अ टोपोलॉजी? इन दोनों एक्स हमारे पास जो है वो ए बी सी डी है, ए बी सी डी। अब देखिए टोपोलॉजी है, इन दोनों की जब इंटरसेक्शन करेंगे तो ए बी आ जाता है, वो मौजूद है। जब इन दोनों की यूनियन करेंगे तो ए बी सी ये है। यस, इट इज़ अ टोपोलॉजी, राइट, ये टोपोलॉजी है। अब इस टोपोलॉजी के लिहाज से हम कोई सेट ले लेते हैं, कोई सेट ले लेते हैं। लेट्स से सेट बी, दिस सेट बी सी, हमने ए जो है बी सी सेट ले लिया। तो आप क्या क्या देखना है कि इसका क्लोजर क्या है, इसका क्लोजर क्या है। तो सबसे पहले क्लोज सेट्स ढूंढिए। इसके क्लोज सेट्स क्या होंगे? व्हाट आर द क्लोज सेट्स? क्लोज सेट्स आर कौन से? फाई का क्या हो गया? एक्स फाई हो गया, और ए बी का सी डी आ जाएगा, और ए बी सी का डी आ गया। These are the closed sets। अब देखिए बी सी को कंटेन करने वाले, चलिए एक एग्जांपल ए ले लें और दूसरी एग्जांपल जो है, जो बी एग्जांपल है वो डी ले लें। ओके, इसका भी निकालिए क्लोजर, इसका भी क्लोजर निकालिए। तो अब देखिए बी सी को कंटेन करने वाले कौन कौन से हैं? ये एक ही कंटेन करता है, फाई नहीं करता, सी डी नहीं करता, डी नहीं करता। So what is here? A closure, this is equal to x. Intersection of those closed sets which contain A. अब B, D है, D को कंटेन करने वाले कौन से हैं? X भी है, C D भी है, D भी है, राइट? तो फिर क्या होगा? B closure is equal to intersection of X इंटरसेक्शन सी डी इंटरसेक्शन डी। तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा? डी ही होगा। यानी कि बी क्लोजर जो है वो खुद ही आ गया, डी ही आ गया, राइट। बी क्लोजर जो है वो डी ही आ गया क्योंकि डी क्लोज्ड है, राइट। अब यहाँ से हमने एक ऑब्जर्वेशन जो है डायग्राम के अंदर से ये कैलकुलेट की है। वो क्या है कि ए, देखिए ए इज कंटेन्ड इन ए क्लोजर। हमारा डायग्राम देखिए, ये ए था और ये उसके, तो सारे के सारे ए को कंटेन कर रहे हैं, सारे के सारे इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सुपरसेट्स ऑफ ए, यानी कि वो तमाम क्लोज सेट्स जो ए को कंटेन कर रहे हैं। चूँकि सारे के सारे ए को कंटेन कर रहे हैं, लिहाजा उनकी इंटरसेक्शन जो है वो भी ए को कंटेन करेगी। इसका मतलब जो है ए क्लोजर जो है वो ए को कंटेन करता है। सो दिस इज बाय डेफिनेशन, दिस इज बाय डेफिनेशन ए इज ऑलवेज कंटेन्ड इन ए क्लोजर, राइट। सो नाउ वी हैव सम थ्योरम्स। अब इसका कुछ रिजल्ट हैं जो हम प्रूव करते हैं, वो देखें क्या क्या रिजल्ट्स हैं। नंबर 1 इज, मैं रिजल्ट लिखता हूँ साथ ही प्रूव करते जाते हैं। एक्स्ट्रा टोपोलॉजिकल स्पेस है, एक्स्ट्रा जो है वो टोपोलॉजिकल स्पेस है। तो हमें देखना है इसके अंदर, नंबर 1 इज फाई क्लोजर इज इक्वल टू फाई एंड एक्स क्लोजर इज इक्वल टू एक्स। ज़रा इसको समझिए। बाय डेफिनेशन फाई इज कंटेन्ड इन फाई क्लोजर,
नंबर 1। अब नेक्स्ट मुझे साबित करना है कि फाई क्लोजर ए के अंदर कंटेन करता है। तो इसके लिए एक कायदा है, इस थ्योरम के लिए एक कायदा है, उसको समझ लीजिए। एक सेट ए है और एक सेट बी है, दोनों क्लोज सेट्स हैं, और मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि ए स्मॉलेस्ट है। क्या साबित करना चाहता हूँ? ए स्मॉलेस्ट है, ए स्मॉलेस्ट है। तो मुझे साबित करना होगा कि ए इज कंटेन्ड इन बी। ए और बी दो जो हैं सेट्स हैं, दोनों क्लोज्ड हैं, और मुझे साबित करना है कि ए स्मॉलेस्ट है। तो बेस्ट वे इज टू शो दैट ए इज कंटेन्ड इन बी, देन ए मस्ट बी, ए वुड बी द स्मॉलेस्ट, ए वुड बी द स्मॉलेस्ट। ना लुक, अब देखिए, चूंकि सिंस phi is closed and phi closure is the smallest, closed set, phi closed है, और क्या था, इंटरसेक्शन ऑफ phi and phi contain phi and phi contain phi, phi phi को कंटेन भी करता है। चलिए आप ऐसे नहीं तो ऐसे लिख लीजिए, phi is closed and phi contain phi, और यहाँ क्या है, as phi closure is the smallest closed superset of phi, hence phi closure is contained in phi। नंबर 2, देखिए इस पे गौर कीजिए। पहला तो phi is contained in phi closure is very simple, right? दूसरा है कि phi closed है और phi को भी कंटेन करता है, यानी कि phi भी एक क्लोज सेट है जो phi को कंटेन करता है, जबकि phi क्लोजर जो है वो स्मॉलेस्ट है इन अ सेंस जो phi को क्लोज कंटेन करता है। बट एज की लिख लें, बट phi closure is the smallest closed superset of phi, या हम ये लिख सकते हैं, बट phi closure is the smallest set which contains phi। ये कौन से, phi is closed and phi contain phi, ये कोई है जो कि क्लोज भी है और phi को कंटेन करता है, जबकि phi क्लोजर जो है वो स्मॉलेस्ट है जो phi को कंटेन करता है। तो बताइए फिर क्या होगा, तो स्मॉलेस्ट जो है उसके अंदर कंटेन कर देगा, चूँकि वो कोई क्लोज था, उसके ऊपर हमने स्मॉलेस्ट का दावा नहीं किया था, हमने ये कहा था बस कि वो क्लोज्ड है और phi को कंटेन करता है। जबकि phi क्लोजर के बारे में हमें पता है कि ये स्मॉलेस्ट होता है क्लोज सेट जो phi को कंटेन करता है। तो फिर क्या होगा, तो स्मॉलेस्ट जो है दूसरे क्लोज के अंदर होगा। जैसे हमने कॉन्सेप्ट दिया ये दोनों क्लोज सेट्स हैं, तो आप साबित करना चाहते हैं और आपको पता है ये स्मॉलेस्ट है, या साबित करना चाहते हैं स्मॉलेस्ट है, द easy way is to show that A is contained in B, that would be the smallest। The same we have utilized the idea of smallest, इसका मतलब क्या है, from 1 and 2 phi closure is equal to phi। Similarly by definition x is contained in x closure, और फिर इसी तरह से x चूँकि क्लोज्ड है, x क्लोज्ड है and x is contained in x, so x closure is contained in x। We have the same idea, we are using the same idea, क्योंकि x जो है कंटेन इन x क्लोजर ये डेफिनेशन से है। अब देखिए कि x क्लोज्ड है और x कंटेन इन x भी है, जबकि x क्लोजर जो है वो तो स्मॉलेस्ट है जो x को कंटेन करता है। इसका मतलब x क्लोजर जो है वो x के अंदर कंटेन करेगा, चूँकि x जो है वो कोई क्लोज था जो x को कंटेन करता है। सो दिस कंप्लीट्स द प्रूफ। नेक्स्ट इज second one is A is closed if and only if A is equal to A closure। Proof very simple, if and only में आप पहले इसको सपोज कीजिए और इसको प्रूव कीजिए।
फिर कन्वर्सली इसको सपोज कीजिए और इसको प्रूव कीजिए। इफ़ एंड ऑनली पहले एक को सपोज कीजिए, दूसरे हिस्से को प्रूव कीजिए, फिर दूसरे को सपोज कीजिए और पहले को प्रूव कीजिए। राइट नाउ अगर आप ये मानते हैं कि ए इज़ क्लोज्ड, ए क्लोज्ड है, ठीक है, तो फिर हमें साबित करना है कि ए इज इक्वल टू ए क्लोजर। ये बिल्कुल वही आइडिया है जो कि पीछे हमने फाई और एक्स के ऊपर लगाया है। मैं सपोज ए इज क्लोज्ड, तो हमें साबित करना है ए इज कंटेन्ड इन ए क्लोजर विच इज कंटेन्ड इन ए। ये तो बाय डेफिनेशन ऑफ ए क्लोजर ए इज कंटेन्ड इन ए क्लोजर। क्लियर हो गया जी? देखिए ये तो डेफिनेशन है, एक इज कंटेन्ड इन ए क्लोजर। अब दूसरा वही तरीका लगाइए, क्योंकि ए क्लोज्ड है और ए कंटेन ए है, तो इसका मतलब है ये कोई ही क्लोज्ड है जो ए को कंटेन करता है, जबकि ए क्लोजर तो स्मॉलेस्ट होता है जो ए को कंटेन करता है, लिहाजा ए क्लोजर ए के अंदर कंटेन करेगा। सिंस ए इज क्लोज्ड एंड A is contained in A, so A closure is contained in A. This is number 1, this is number 2. ये बिल्कुल वही आइडिया है जैसे मैंने फाई को क्लोज मानते हुए कहा था, फाई क्लोज है, फाई को कंटेन करता है, लिहाजा फाई क्लोजर जो है उसका सबसेट होगा, और एक्स क्लोज है और एक्स को कंटेन करता है, लिहाजा एक्स क्लोजर कंटेन इन एक्स होगा। सिमिलरली चूँकि ए क्लोज्ड है और ए कंटेन इन ए भी है, और ए क्लोजर स्मॉलेस्ट क्लोज होता है जो ए के अंदर कंटेन होता है, वो स्मॉलेस्ट है ए क्लोजर जो ए के अंदर कंटेन होता है, और ये ए कोई है जो ए के अंदर कंटेन होता है लेकिन क्लोज भी है, ये भी उसका लिहाजा ए क्लोजर जो है कंटेन्ड इन ए होगा। राइट, नेक्स्ट फ्रॉम दिस 1 and 2 A is equal to A क्लोजर, and conversely suppose A is equal to A closure. Now look at this. हमने कहा था A closure क्या है? Intersection of closed supersets of A, और हमें ये भी पता था कि arbitrary intersection of closed sets is always closed, hence being equal to a closed set A is closed. ठीक है? Since A closure is the intersection of closed supersets of A, so it is closed. Hence, A being equal to A closure is closed as well. Very simple. ठीक है जी? Next idea is A double closure is equal to A. Next idea is number 1, 2, 3. This is number 3. A double closure is equal to A closure. Once again, it's very simple. चूँकि A क्लोजर क्लोज्ड है, A क्लोजर क्लोज्ड है, तो अभी आपने थ्योरम बनाया, सिंस A क्लोजर इज क्लोज्ड, सो A क्लोजर इज इक्वल टू A क्लोजर। देखिए अभी आपने ये थ्योरम बनाया कि A इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ A क्लोजर इज इक्वल टू A, और चूँकि A क्लोजर क्लोज्ड होता है लिहाजा A क्लोजर का क्लोजर जो है वो A क्लोजर के बराबर है। अगर इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये होगा कि A डबल क्लोजर इज इक्वल टू A क्लोजर। अगर ऐसे समझ नहीं आती तो आप ये कर लें कि लेट B इज इक्वल टू A क्लोजर, और जब B क्लोजर लेंगे तो A क्लोजर क्लोजर हो जाएगा, और B की वैल्यू वापस कर दें, दिस इम्प्लाई B क्लोजर क्या है, B is
सॉरी, अब बी जो है, बी ए क्लोजर है विच इज क्लोज्ड, सो बी क्लोजर इज इक्वल टू बी, ये रिजल्ट है। क्योंकि बी जो है वो आपने ए क्लोजर ले लिया और बी क्लोज्ड है, लिहाजा बी क्लोजर बी होगा। अब वैल्यू वापस कर दीजिए बी की, तो क्या था, ए क्लोजर इज इक्वल टू ए क्लोजर और ए डबल क्लोजर इज इक्वल टू ए। ओके, इस तरह से आप देखिए, अगर आप ए ट्रिपल क्लोजर की बात करते हैं फिर क्या होगा, ए डबल क्लोजर जो है दिस इज इक्वल टू ए क्लोजर और तीसरा क्लोजर कायम है और ए डबल क्लोजर इज इक्वल टू राइट। तो इस तरह से ये रिजल्ट जो है वो चलता जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, यानी कि ए डबल क्लोजर जो है वो इक्वल टू ए डबल क्लोजर इज इक्वल टू ए क्लोजर। यहाँ देखिए अभी हमने रिजल्ट प्रूव किया, ए डबल क्लोजर इज इक्वल टू ए क्लोजर और ये वाला क्लोजर उधर ही है, ये फिर डबल क्लोजर हो गया और ए डबल क्लोजर इज इक्वल टू ए क्लोजर राइट। इसका मतलब यहाँ जितने मर्जी क्लोजर लगा लें, क्लोजर 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 क्लोजर, तो आंसर ए क्लोजर ही रहेगा, कोई तब्दीली नहीं आएगी। ठीक है, राइट। नेक्स्ट आइडिया इज फॉर एनी सबसेट्स ए एंड बी ऑफ एक्स, नंबर 4 and b of x, right? Number a, इसमें नंबर a है, if a is a subset of b then a closure is contained in b closure. Okay, अगर a subset of b है तो a closure subset of b closure। अब we know B is contained in B closure, but then A is a subset of B, you are given, and B is a subset of B closure, which is a subset of B closure, that is A is a subset of B closure. Now look at this, इसके पर गौर कीजिए। इसका मतलब है बी क्लोजर जो है इसका क्लोज सुपरसेट है ए का, बी क्लोजर क्या है, ये क्लोज सुपरसेट है और ए का एक और क्लोज सुपरसेट होता है वो ए क्लोजर होता है। दिस मीन्स दैट बी क्लोजर इज अ closed superset of A, but A closure is the smallest closed superset of A। अब देखिए यहाँ से ये पता चल रहा है कि B क्लोजर क्लोज सेट्स है और ए को कंटेन भी करता है, यानी कि बी क्लोजर जो है क्लोज सुपरसेट ऑफ ए है और ए क्लोजर तो स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट ऑफ ए होता है। इसका मतलब ये कोई आर्बिट्रेरी है जो एक क्लोज सेट है जो ए को कंटेन कर रहा है और ये स्मॉलेस्ट है जो ए को कंटेन कर रहा है। तो इसको टू कीप दिस स्मॉलेस्ट व्हाट वुड बी द रिजल्ट, इसका मतलब ए क्लोजर इज कंटेन इन बी क्लोजर, हेंस ए क्लोजर इज कंटेन्ड इन बी। कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, आपने लिख दिया है, सारा कुछ लिख दिया है। तो भाई देखिए ये इक्वेशन शो करती है, ये रिलेशन शो करता है कि जी बी क्लोजर इज अ क्लोज्ड सुपरसेट ऑफ ए, बट वी नो दैट ए क्लोजर इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट ऑफ ए। वो स्मॉलेस्ट है, वो कोई है, तो फिर स्मॉलेस्ट उसकी स्मॉलेस्ट को
रिटेन करने के लिए ज़रूरी है कि ये उसका सबसेट बन जाए. दिस कंप्लीट द प्रूफ. राइट जी. द नेक्स्ट आइडिया इज A union B next idea is A union B. B है इसका. A union B is equal to A closure union B closure. A closure union whole closure. अब इसमें दोनों रास्ते प्रूव करने हैं. आपको ये प्रूव करना है कि A union B closure is contained in A closure union B closure, और आपको ये भी साबित करना है A closure union B closure is contained in A union B closure. याद रहे कि ये जो रिजल्ट है, ये याद रहे, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, कि ये जो रिजल्ट है ये फाइनाइट यूनियन के लिए है. क्योंकि आपने प्रूव कर दिया क्योंकि आपने प्रूव किया कि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स मे नॉट बी क्लोज. आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स मे नॉट बी क्लोज. लिहाजा इस रिजल्ट का आर्बिट्रेरी यूनियन के लिए ट्रू होना ज़रूरी है. हम काउंटर एग्जाम्पल से प्रूव करेंगे कि देखिए ये रिजल्ट जो है आर्बिट्रेरी यूनियन के लिए ट्रू नहीं है. ओके. अब आइए, वी नो A is contained in A union B. This implies A closure is contained in A union B closure. अभी आपने पीछे वाला रिजल्ट बनाया. क्या रिजल्ट था कि सिंस अगर X contained in Y हो तो this implies X closure is contained in Y closure. अभी आपने लास्ट रिजल्ट प्रूव किया. Similarly, B is contained in A union B, so this implies B closure is contained in A union B closure. अब A closure इसमें कंटेन करता है, B closure इसमें, यानी कि सेम है, तो इसका मतलब इनकी यूनियन भी इसमें कंटेन करेगी. Hence A closure union B closure is contained in A union B whole closure. Number 1, एक बात आपने प्रूव कर दी कि A closure union is contained. अब आपको प्रूव करना है कि A union B is contained in A union B is contained in A union B closure is contained in A closure union B closure. इसके लिए देखिए कि how can we prove this? Now A is contained in A closure and B is contained in B closure. Very simple. अगर A closure में है, B closure में है, तो फिर this implies A union B is contained A closure union B closure. Once again बात खत्म होगी, क्योंकि ये क्लोजर क्लोज सेट है, ये भी क्लोज सेट्स है, और फाइनाइट यूनियन की क्लोज जो है वो क्लोज्ड होती है. इसका मतलब ये है कि ये जो है A यूनियन B का क्लोज सेट से क्लोज सुपर सेट है, लेकिन A यूनियन B के लिए A यूनियन B होल क्लोजर जो है जो उसका क्लोज स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट होता है. दिस शोज दैट A closure union B closure is a closed superset of A union B, but A union B, look, closure is the smallest closed superset of A union B. Hence A union B, अब A union B क्लोजर ये कोई क्लोज सेट है, ये कोई क्लोज सेट है जो A union B को कंटेन कर रहा है, और ये स्मॉलेस्ट क्लोज सेट है जो A union B को कंटेन करता है. तो बताइए इसकी स्मॉलेस्ट को रिटेन करने के लिए आप क्या कहते हैं, क्या कंक्लूड करेंगे? Hence A union B is contained in A closure union B closure. This is number 2. So from 1 and 2 you see this complete the proof. The last is अब इसकी एग्जांपल देखिए कि जो ये वाली एग्जांपल जो है आर्बिट्रेरी यूनियन के लिए ट्रू नहीं है, यानी कि ये जो रिजल्ट है
अगर आप ये कहें कि A1 क्लोयर यूनियन A2 क्लोयर सो ऑन, तो इनके इसके लिए ये बात ट्रू नहीं है। व्हाट आई वांट टू से, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं ये लूँ कि यूनियन ऑफ अल्फा बिलोंग टू ओमेगा ए अल्फा, वेयर ए अल्फा ऑल आर क्लोज सेट्स, ठीक है, ए अल्फा क्लोयर, ओके सॉरी क्लोज सेट नहीं, ए अल्फा, ये कोई ए अल्फा आर्बिट्रेरी सबसेट्स हैं, तो उनकी यूनियन की जो क्लोयर है मे नॉट बी इक्वल टू यूनियन ऑफ अल्फा बिलोंग टू ओमेगा ए क्लोयर। यानी कि पहले यूनियन कीजिए और उसकी क्लोयर लीजिए, तो फिर हर एक के क्लोयर अल्फा भी यहाँ पे है, उसकी क्लोयर ले, तो ये बात ज़रूरी नहीं है। ओके, सी वी हैव एन एग्जांपल, एन जो है एक्स को जो एन ले लें और टॉ जो है वो कोफाइनाइट टोपोलॉजी, कौन सी ले लें, कोफाइनाइट टोपोलॉजी ये ले लें, और ए अल्फा आप ले लें, ए एन ले लें 2 3 सो ऑन अप टू एन, अप टू एन प्लस 1, ताकि एन एलिमेंट पूरे हो जाए। और यहाँ पे जो एन है बिलोंग टू नेचुरल नंबर, राइट, जरा इसको समझिए। एक्स हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लिया, टोपोलॉजी उसके ऊपर कोफाइनाइट टोपोलॉजी ले ली, और ए एन जो है वो 2 से n प्लस 1, ये कोई सेट्स ले लिए। अब आप क्या करेंगे, अब आप इनकी यूनियन करेंगे। जब आप यूनियन करेंगे, यूनियन ऑफ n वेरीज फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी ए n, तब देखिए यहाँ पे आप गौर कीजिए कि A1 क्या है, A2 क्या है, दिस इज 2, A3 क्या है, ठीक है, जब A2 डालेंगे 2 और 3 दो आएंगे, 2 3, A2 में दो टर्म्स आएंगे, क्योंकि AN में हमने n टर्म रखी है, n प्लस 1 और 2 से स्टार्ट हो रही है, तो n प्लस 1 से 2 से n प्लस 1, दीज आर द n टर्म्स, राइट। इसके लिए एक कायदा है कि अगर आप देखें कि 3 से लेके 87 तक ये कितनी टर्म्स हुई हैं, 3 से चलें आप 87 तक, तो इसका तरीका यह है कि 87 माइनस 3 प्लस 1 कितने होंगे, 87 माइनस 3 84 प्लस 1, दीज आर द 85 टर्म्स। यहाँ भी ऐसे देखिए, n प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1, n प्लस 2 ये वाला, ये 2 से स्टार्ट हो रहे थे, 2 से n प्लस 1, और प्लस 1 फॉर्मूले वाला b माइनस ए प्लस 1, फॉर्मूला इज b माइनस ए प्लस 1। अगर आप a से b में दोनों इंक्लूडेड हैं तो देखना चाहते हैं कि कितनी टर्म्स हैं, द फॉर्मूला इज b माइनस ए प्लस 1। तो ये देखिए 1 1 और 2 से कट गया, दीज आर द n टर्म्स। अब चूंकि इस सेट में n टर्म्स है, जब A2 डालेंगे दो टर्म 2 3, A3 में अब कितनी आएंगी, A3 में कितनी आएंगी 2 3 4, A4 में कितनी आएंगी 2 3 4 5, 4 टर्म्स, A5 में कितनी आएंगी 2 3 4 5 6, 5 टर्म्स, एंड सो ऑन। A इन्फिनिटी में कितनी टर्म्स आएंगी, अब कितनी आएंगी, यानी कि जब आप यूनियन करेंगे, इधर आ जाए, यूनियन ऑफ A n 2 टू इन्फिनिटी, इन सब की यूनियन करेंगे तो देखिए 2 से चल पड़ा है और आगे सारे का सारा कवर कर गया, सिर्फ 1 कवर नहीं हुआ, तो आप कहेंगे ये बच गया जी n माइनस 1, ये यूनियन है। ओके, ये यूनियन आ गई। अब देखिए
ए एन यूनियन ऑफ ए एन करेंगे तो 2 से चल के 100 सारा नेचुरल नंबर कवर हो गया, सिर्फ 1 नहीं आया, तो इसको अंदर n माइनस 1। अब ये कोई सेट है, तो आप मुझे बताइए कि कौन सा सेट है कोऑर्डिनेट टोपोलॉजी के अंदर क्लोज सेट जो कि इसको कंटेन करे, जो कि इसको कंटेन करे। इसका मतलब इससे बड़ा सिर्फ सेट ही एक रह गया नेचुरल नंबर, इससे बड़ा एक ही सेट रह गया नेचुरल नंबर। दादा यूनियन ऑफ n फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी a n, जब इसकी क्लोजर लेंगे तो वो n ही आएगा। इस बात पे सोचिए, ठीक है। क्योंकि देखिए आप सोचिए कि वो कौन सा सेट है टॉ के अंदर, कि हम टॉ के अंदर वो कौन सा सेट है जो इसको कंटेन करे और क्लोज भी हो, जो इसको कंटेन करे और क्लोज भी हो, तो वो जनाब n ही है, क्योंकि इससे बड़ा जो क्लोज सेट है वो n ही है, राइट। ऑन द अदर हैंड व्हाइल a n क्लोजर इज इक्वल टू a n, आप पता है कि फाइनाइट है, क्या है, फाइनाइट है, और फाइनाइट सेट्स क्या हैं, क्लोज्ड हैं, क्योंकि उनको फाइनाइट को यूनियन ऑफ सिंगल्टन लिखा जा सकता है, फाइनाइट को यूनियन ऑफ सिंगल्टन लिखा जा सकता है।